हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए व्लॉग के संग मैं फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जिशान अली। और आज मेरा जो व्लॉग होने जा रहा है वो नैनीताल का व्लॉग नहीं है। आज जो मेरा व्लॉग है नैनीताल से कालाढूंगी रोड का व्लॉग है कि यहाँ पे क्या क्या पिकनिक स्पॉट है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। और जहाँ मैं अपना ये व्लॉग का इंट्रो दे रहा हूँ, मेरे जस्ट पीछे खुरबा ताल है, आप देख सकते हैं। ये लेक दिख रही है सामने पीछे। तो आज मैंने सोचा कि मैं कालाढूंगी जा रहा हूँ, तो आज मैं आपके लिए एक व्लॉग बना देता हूँ कि कालाढूंगी से नैनीताल की रोड में क्या क्या पिकनिक स्पॉट है, कहाँ आप घूम सकते हैं। इसके 4-5 पॉइंट है मेन वो आपको मैं दिखा दूंगा अपने इस व्लॉग के माध्यम से। उम्मीद करूँगा जब आप दिल्ली से या कहीं से आ रहे होंगे तो ये कालाढूंगी रोड से लगते हुए ये पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ घूमिएगा और यहाँ का एंजॉय करिएगा। आज तकरीबन 1 घंटे पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और इस टाइम मैं जा रहा हूँ कालाढूंगी को। तो चलिए मेरे संग आप भी वीडियो के माध्यम से घूमिए। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ को। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये सामने जो ये खुरपा ताल है और इसके आसपास आप बिल्डिंग देख रहे हैं। ये सब कि मतलब कितना खूबसूरत इसमें नज़ारा हो रहा था। आप देख रहे हैं पूरा पहाड़, ये देख सकते हैं आप। और मैं आपको अभी कल जो मैंने एक गाइडलाइन आपको बताई थी कि नैननगर में हमारी जहाँ पे गाड़ी पार्क हो रही है सैटरडे संडे, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे पार्क हो रही हैं। तो आप उससे कुछ इस प्रकार से हमारा ये नैनीताल का ही मौसम लगा लीजिए। ये नैनीताल से तकरीबन ये 3-4 किलोमीटर इधर को आ गया हूँ मैं कालाढूंगी रोड पे। तो कुछ इस प्रकार से है ये। चलो, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नैनीताल से सैटरडे संडे जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं और वो नैननगर में यहाँ पार्क हो रही हैं, तो यहीं पे वो पार्क हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये सामने बोर्ड भी लगाया है, नैननगर पार्किंग, यातायात नियमों का पालन करें, वाहन को निर्धारित पार्किंग में स्थल में पार्क करें। तो यहीं पर हमारी गाड़ियाँ जो पार्क हो जा रही हैं। और ये देख सकते हैं आप, यह रोड हमारी ये कालाढूंगी से रोड लगते हुए रोड हमारी आ रही है और इसके जस्ट ऊपर नैननगर है, आप देख सकते हैं ये। और ये जा रही है नैनीताल को रोड। तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करेंगे, पार्क करने के बाद यहाँ से शटल सेवा चलती है, शटल सेवा से आप नैनीताल को जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो गाड़ी पार्क होगी वो सेफ रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं ये। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर को। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा मैंने आराम करने के लिए मैं रुक गया हूँ। और जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं दुकान है और यहाँ पे मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली है। थोड़ा सा मैं अपना ठंडा ठंडा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं आपके वादियों में आ गया हूँ। जैसा आप प्लेन्स में रह के गर्मी का वो गर्मी जो आप झेल रहे हैं, तो इसी प्रकार से मैं भी अपने पहाड़ से प्लेन्स में थोड़ा आ गया हूँ। तो मुझे भी थोड़ा गर्म लगने लग गया है। मैंने जैकेट भी पहन रखी है, इसको भी मैं उतारता हूँ। और जो मैं आपको कालाढूंगी रोड में पिकनिक स्पॉट दिखा रहा हूँ, जहाँ आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं, कहीं बाहर से आप आ रहे हैं, तो यहाँ जो कालाढूंगी नैनीताल रोड में जो पिकनिक स्पॉट है आप घूम सकते हैं। और जैसा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आज के व्लॉग में, तो उम्मीद करूँगा कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल जिशान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, जो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, अधिकतर गाड़ियाँ जो मुझे मिल रही है दिल्ली से ही मिल रही हैं, तो दिल्ली से ही गाड़ियाँ आ रही हैं। और उम्मीद करूँगा कि आज का मेरा जो व्लॉग है नैनीताल टू कालाढूंगी और कालाढूंगी टू नैनीताल के जो ये रोड है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अभी कालाढूंगी में आपको दिखाऊंगी कि हमारा कालाढूंगी का शहर सिटी जो शहर है वो कैसा है। तो आई होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपको मैं पहाड़ दिखा रहा हूँ, रास्ते दिखा रहा हूँ, पिकनिक स्पॉट दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर को। और इस टाइम मैं कालाढूंगी पहुंचने वाला हूं और तकरीबन यहां से 2 किलोमीटर रह गया है। और अब मुझे भी गर्म लगने लग गया है। देखिए मैं जैकेट साफ कमीज़ में आ गया हूं, आपके उसमें आ गया हूं मैं। जैसा आप गर्मी झेल रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा गर्मी झेल के आऊँ। तो चलिए मिलते हैं कालाढूंगी में। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ कालाढूंगी को, तो चलिए चलते हैं कालाढूंगी की तरफ को। जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं जा रहा हूँ और हेलमेट क्या मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं। और कालाढूंगी में पहुँच गया हूँ। टाइम बाइक में हूँ मैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये। गर्मी बड़ी
प्यारी हो रही है यार, गर्मी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तमीज में आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी मैं जो हूँ काला डूंगी में ही हूँ और आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे में पसीना आ रहा है। और आज मुझे भी जो है गर्मी का एहसास हो रहा है कि गर्मी वाकई आप लोगों को कितनी लग रही है और आप नैनीताल जो आने के लिए तरस रहे हैं। तो आज मैं जान भी गया हूँ कि आप लोग नैनीताल आने के लिए क्यों तरस रहे हैं। आप मेरे चेहरे में देख सकते हैं गर्मी। और इस टाइम जो टाइम बज रहा है 6 बज रहा है और 6 बजे मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अचानक से हमारी पता नहीं बाइक में पता नहीं क्या हो गया है, तो उसको हम सही करा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो हमें तो ये हो रहा है कि हम नैनीताल कब पहुँचे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हम नैनीताल की सैर कर ले तो उसी में फ़ायदा है, क्योंकि बहुत गर्म लग रहा है। तो आप लोगों को कितना गर्म लग रहा होगा आप देख सकते हैं मेरे चेहरे में पसीना। और इस टाइम मैं काला डूंगी में ही हूँ अभी, और जाते जाते मुझे लग रहा है अंधेरा हो जाएगा। अगर अंधेरा मुझे रोड में मिलता है तो मैं उसका जो थोड़ा सा क्लिप बना के वीडियो बना के अपने इसमें ऐड करूँगा, आप देख लेना अगर मुझे अंधेरा मिलता है तो। और उजाले में जाऊँगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते में जो है हमारे काला डूंगी से नैनीताल के रास्ते में बहुत जानवर मिलते हैं, मतलब लेपर्ड तेंदुए अगर अक्सर कभी कभी दिख जाते हैं। तो उम्मीद करूँ ये ना दिखे हमें और आराम से हम नैनीताल पहुँच जाएँ। अभी आधा काम तो हमारा बाइक में हो गया है और मुझे इस टाइम जो है बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और 6 बजे रहे इस टाइम, और 6 बजे काला डूंगी में तो मतलब रस है, इतना भीड़ हो रही है यहाँ पे इससे ज़्यादा। और सामने जो है गन्ने का जूस भी मिल रहा है, मुझे ये हो रही पीऊँ नहीं पीऊँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर सही होती है तो हम नैनीताल को रवाना होता है यहाँ से ठंडी ठंडी वादियों में। तो हमारी बाइक कुछ इस प्रकार से हो गई है और इसका भी काम चल रहा है। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। अभी टाइम तो हमारा ये देख रहे हैं आप 6 बज रहा है और इसमें पता नहीं क्या क्या काम हो रहा है अभी। और इसमें तकरीबन अभी 15-20 मिनट हमें और लगेंगे, उसके बाद फिर हम नैनीताल को रवानगी होती है। थोड़ा सा मैं आपको रोड का नज़ारा दिखा देता हूँ कि रोड में कितने यहाँ पे रश हो रहा है, क्योंकि ये रोड जो है यहाँ से ये हल्द्वानी भी जाती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा आप ये रोड देख रहे हैं, ये रोड निकलती है यहाँ से हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से आपको पता ही है कि हल्द्वानी से कहाँ का जा सकते हैं, रुद्रपुर, बरेली। तो ये रोड तो सामने पंतनगर हवाई अड्डा लिखा है, तो यहाँ से 53 किलोमीटर है पंतनगर हवाई अड्डा। सामने बोर्ड देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है 53 किलोमीटर पंतनगर हवाई अड्डा। और हल्द्वानी जो है यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो ये हमारी काला डूंगी की ये रोड है और इधर को जो है ये जाती है हमारी नैनीताल को। नैनीताल, रामनगर, बाजपुर, रामपुर, मुरादाबाद और दिल्ली ये रोड जाती है। तो यहीं से हमारा रामनगर को एक रास्ता कट जाता है चौराहे से। तो एक रास्ता जो चला जाता है हमारा नैनीताल, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और एक रास्ता सीधे चला जाता है जो रामनगर, बाजपुर, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली इधर से जाता है। तो इस प्रकार से काला डूंगी का भी माहौल है, ये आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ ट्रैफिक भी है और क्या कहते हैं थोड़ा सा रश भी है, भीड़ भी है। इस टाइम मैंने अपना सेटअप नहीं लगाया है, तो अगर आवाज़ मेरी हल्की आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि सेटअप लगाने में यार मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि एक तो गर्म हो रहा है, गर्म के मारे फिर पसीना हो जा रहा है। क्योंकि आज मैं आपके माहौल में आ चुका हूँ, आपके प्लेन्स में आ चुका हूँ, तो मुझे भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और आप जानते हैं कि पहाड़ को लोगों को तो अधिकतर गर्मी लगती है।
तो कुछ इस प्रकार से हमारा काला ढूंगी है, आप देख सकते हैं। ये रोड है, मेन रोड है, ये हाईवे लगा लीजिए इसको, ये हाईवे है यहाँ पे। और अभी हम बाइक अपना सही करा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं वही है। और कभी आना मेरा फिर दोबारा होगा तो मैं यहाँ का ब्लॉग बना के डालूंगा काला ढूंगी का, कि काला ढूंगी का शहर कैसा है, सिटी कैसी है काला ढूंगी। तो थोड़ा सा इस प्रकार से है, देख सकते हैं यहाँ का मौसम। अभी तक मैं नैनीताल का मौसम दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं काला ढूंगी का मौसम दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, हल्की हल्की बादल की छटाएँ और नीला आसमान। और गर्म काफ़ी बेहद है, बहुत गर्म है इस टाइम। और पेड़ देखिए, ये पेड़ तो इस टाइम इतने काम आते हैं कि ये ठंडी ठंडी हवा देते हैं, छाँव देते हैं। तो सामने सूरज ढलते हुए है ये, और उम्मीद करता हूँ कि अब हमारा निकलने का भी टाइम हो जाए तो बेहतरी है उसमें। तो यह है काला ढूंगी का आगे बाजार है, ये है रोड, मेन रोड। ये जा रही है हल्द्वानी रोड, और ये जा रही है, मैंने जैसे आपको बताया, नैनीताल, रामनगर, दिल्ली, बाजपुर, रामपुर, मुरादाबाद, ये जा रही है। तो हमारी बाइक जो है कंप्लीट होने जा रही है अब। इस प्रकार से ये हमारी बाइक है, और ये जो है मेरी फ्रेंड की बाइक है, मेरे दोस्त की बाइक है। तो मेरे दोस्त ही चला के लाए हैं इसे। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि हम मैं काला ढूंगी में यहाँ पे बैठा हूँ, और जैसे मैंने आपको बैक कैमरे से रोड दिखाई है कि ये रोड हमारी एक हल्द्वानी जा रही है, और एक इधर से हमारी रामनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बाजपुर से होते हुए उत्तरपुर का भी रास्ता है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं इधर से, और ये हाईवे लगा लीजिए इसको। ये मेन जैसे चौराहा होता है ना, इसको चौराहे लगा लीजिए काला ढूंगी को। आप काला ढूंगी से हल्द्वानी भी जा सकते हैं, नैनीताल भी जा सकते हैं, रामपुर भी जा सकते हैं, मुरादाबाद भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता तो इसको हाईवे लगा लीजिए। और आप देख रहे हैं मेरे फेस में कितना पसीना आ रहा है कि यार बहुत ही गर्म लग रहा है कि आज मैं आपके प्लेन्स में आ गया, आपके माहौल में ढल गया हूँ। तो जो मेरे सब्सक्राइब फैमिली, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन्हीं के माहौल में मैं ढल गया हूँ कि वो भी पसीना से वो हो रहे हैं लथपथ, और मैं भी पसीने से लथपथ हो रहा हूँ। और नैनीताल जाके देखना कि मेरा फेस फिर के वैसी हो जाएगा जैसा पहले था। तो चलिए अब चलते हैं, हम बाइक सही होते हैं हम आगे को निकलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी बाइक जो है थोड़ी स्टार्ट हो गई है, और ये सही कर रहे हैं। सामने वो मेरे फ्रेंड खड़े हैं, बड़े भाई हैं मेरे को। तो देखो ये अपनी बाइक सही कराने में लगे पड़े हैं, और पता नहीं कितनी देर लगाते हैं ये, कभी ये सही कर दो, कभी वो सही कर दो, करने में लगे हैं। आज इनको छुट्टी मिली है, तो आज ये काला ढूंगी में पूरी बाइक सही करा देंगे लग रहा है मुझे, और साथ यहीं बजा देंगे, और जाते जाते हमें अंधेरा हो जाएगा। जो ऑरेंज कलर में भैया है वो सही कर रहे हैं। और ऑन रोड ये दुकान है, ऑन रोड ये शॉप है, ये मैकेनिक है ये। और ये बाइक हमारी सही हो चुकी है थोड़ी। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ यार जल्दी जल्दी हम नैनीताल को निकलें यार, बड़ी गर्मी हो गई यहाँ तो। तो ये भैया जो है हमारे सही कर रहे हैं बाइक, और इस टाइम में आप देख सकते हैं कि आधा काम हमारा हो गया है। और ये सामने है, तो इनका मैं नाम पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या भैया? मोंटी। तो तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस है बाइक का? कितने साल हो गए करते हुए? 3 साल हो गए, पूरा काम जानते हो बाइक का? तो देखो ये मोंटी भाई, जो इनकी उम्र है 18 साल है, और ये देख सकते हैं आप ये बाइक का काम कर रहे हैं। और ये मतलब इनके हुनर देखिए कि यार 18 साल में ये पूरा बाइक का काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, और पूरा काम जानते हैं बाइक का। तो ऐसा होना चाहिए कि अपना हुनर अपने पास होना चाहिए कि आप किसी के वो ना रहें, और अपना काम खुद स्वयं कर सके। तो जैसा ये हमारे मोंटी भाई कर रहे हैं, इनकी उम्र जो 18 साल है, और देखिए हमारे बाइक में लगे पड़े हैं और सही से कर रहे हैं। तो इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, और इन्होंने औरों से भी कह रहे हैं कि भैया मैं करा दूँगा आपका। और इन्होंने मेरे ब्लॉग भी एक आध देखे हैं, तो इन्होंने मुझे यहाँ पहचान लिया था। तो जब मैं बाइक लेके यहाँ आया था, क्योंकि नैनीताल से ज़्यादा दूर नहीं है, 34 या 36 किलोमीटर ही है काला ढूंगी नैनीताल से। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से बाइक का काम हो रहा है। मोंटी भाई हमारे कर रहे हैं, और सामने ये है इनकी बाइक है, ये देख सकते हैं आप।
फाइनली यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग को कंप्लीट कर लिया और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल जिसान नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरी नैनीताल से कालाडूंगी की जर्नी थी, उम्मीद करता हूँ कि जर्नी आपको पसंद आई होगी। और बीच बीच में जो मैंने आपको रास्ते दिखाए थे नैनीताल से कालाडूंगी का रास्ता कैसा है और मानसून में ये रास्ता कैसा है, तो मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का ब्लॉग पसंद आया लाइक करिएगा और मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।